ट्वेल्थ क्लास। आज हम आपकी हिंदी की किताब अंतरा के काव्य खंड का पाठ विद्यापति के पद पढ़ने जा रहे हैं। तो इस काव्य को पढ़ने से पहले हम इसके कवि के बारे में परिचय प्राप्त कर लेते हैं। इसके कवि हैं, इस पद के कवि हैं विद्यापति, जिनका जन्म 1380 में हुआ था। विद्यापति का जन्म मधुबनी बिहार के बिस्पी गांव के एक ऐसे परिवार में हुआ जो विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उनके जन्म काल के संबंध में प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। प्रामाणिक का मतलब ये है कि ऐसा कुछ भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, कुछ भी ऐसा हमें मालूम नहीं जिसका सबूत हमारे पास हो। उनके रचना काल और आश्रयदाता के राज्यकाल के आधार पर उनके जन्म और मृत्यु वर्ष का अनुमान किया गया है। विद्यापति मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के अभिन्न मित्र, राजकवि और उनके सलाहकार भी थे। विद्यापति बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और तर्कशील व्यक्ति थे। बच्चों, कुशाग्र का मतलब क्या है? कुशाग्र मतलब बहुत तेज बुद्धि वाले थे और तर्कशील व्यक्ति थे। तर्कशील व्यक्ति कौन होता है? जो किसी भी बात को आंखें बंद करके स्वीकार नहीं कर लेता, वह उसके पीछे तर्क ढूंढता है। तर्क मतलब जो इंग्लिश में आप जिसको लॉजिक कहते हैं, तो तर्क ढूंढता है। जब तक तर्क की कसौटी पर वो बात खरी न उतर जाए तब तक वो स्वीकार नहीं करते थे। साहित्य, संस्कृति, संगीत, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन, न्याय, भूगोल आदि के वे प्रकांड पंडित थे, महापंडित थे। उन्होंने संस्कृत, अवहट्ट यानी कि अपभ्रंश भाषा और मैथिली तीनों भाषाओं में रचनाएं की। इसके अतिरिक्त उन्हें और भी कई भाषाओं, उपभाषाओं का ज्ञान था। वे आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि कहे जा सकते हैं। संधि कवि का मतलब है कि जो आदिकाल और भक्ति काल के बीच के यानी मध्यकाल के कवि थे। उनकी कीर्ति लता और कीर्ति पताका जैसी रचनाओं पर दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव है, तो उनकी पदावली के गीतों में भक्ति और श्रृंगार की गूंज है। विद्यापति की पदावली ही उनके यश का मुख्य आधार है। यश मतलब जिससे उन्होंने खूब नाम कमाया। वे हिंदी साहित्य के मध्यकाल के पहले ऐसे कवि हैं जिनकी पदावली में जन भाषा में जन संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। जन भाषा मतलब जो लोगों की भाषा हो, और जन से संस्कृति का मतलब है जो संस्कृति लोगों की हो। मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार में और सांस्कृतिक अनुष्ठान में उनके पद इतने रच बस गए हैं कि पदों की पंक्तियां अब वहाँ के मुहावरे बन गई हैं। मतलब मिथिला क्षेत्र में विद्यापति के पद इतने रुचि से, चाव से गाए जाते हैं और वो इतने अंदर तक रच बस गए हैं कि अब लोगों ने उनके पदों को मुहावरों की जगह प्रयोग करना शुरू कर दिया। पद लालित्य, मानवीय प्रेम और व्यवहारिक जीवन के विविध रंग इन पदों को मनोरम और आकर्षक बनाते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण, यानी कि अलौकिक प्रेम, राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से उन्होंने सांसारिक प्रेम के कई चित्र खींचे। स्तुति पदों में विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति, स्तुति का मतलब है किसी का गान करना, किसी की प्रशंसा करना, तो उन्होंने कई देवी देवताओं की भक्ति के भी पद गाए। प्रकृति संबंधी पदों में प्रकृति की मनोहर छवि रचनाकार के अपूर्व कौशल, प्रतिभा और कल्पनाशीलता के परिचायक हैं। उनके पदों में प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति की जैसी निश्चल और प्रगाढ़ अभिव्यक्ति हुई है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली।